हेलो स्टूडेंट्स। जैसे ही नीट की एग्ज़ाम के लिए अनाउंसमेंट हो गया है, वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास में फ़ोन आए, हमारे से डायरेक्टली भी बातचीत हुई, बहुत सारे व्हाट्सएप आए और वो इस बात के लिए आए कि अब जो नेक्स्ट 50 डेज़ हैं, इन 50 डेज़ में हमको नीट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि अब आपके पास में 1 ईयर नहीं है, लास्ट 50 डेज़ है। तो 50 डेज़ की प्लानिंग तो अगर प्रॉपर वे में होगी तभी आप अच्छी तरह से इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इन 50 डेज़ में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप वाइज बताने जा रहा हूँ। पहले आप अपने आप को किस लेवल पर है वो देख लीजिए, क्योंकि अभी जब आपने मान लीजिए 2 ईयर्स तक 11th और 12th में रेगुलरली आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है नीट के एग्ज़ाम की, तो आपके लिए प्लानिंग अलग तरह की होगी। तो आप उन लोगों के लिए जो कैटेगरी 1 में है, जिन्होंने 2 साल से नीट की बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, बहुत ताकत लगा के की है और उनके मन में अब ये पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे तो 650 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, बस अब मुझे फाइनल एक टच देना है। तो उन लोगों के लिए तो ये जो 50 डेज़ की प्लानिंग है वो बिल्कुल अलग तरह से होगी। दूसरा लेवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी इतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं है और उन्होंने अब फॉर्म निकलने के बाद में, अनाउंसमेंट के बाद में सोचा है कि अब हम 50 डेज़ के अंदर इसकी तैयारी कैसे करें। तो उनके लिए गाइडेंस अलग तरह की होगी। तो मैं 2 तरह की गाइडेंस आपको दे रहा हूँ। पहले तो मैं उन बच्चों के लिए 50 डेज़ के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ जिन बच्चों ने 2 साल तक बहुत ताकत के साथ तैयारी की है और अब फाइनल स्टेज पे इस 50 डेज़ में क्या करना है इस बात पे वो सुनना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आप 650 मार्क्स आउट ऑफ 720 क्रैक करने जा रहे हैं या उसके आसपास पहुंच जाएंगे, पर नो डाउट 625 से तो ऊपर ही रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस है, तो मेरी गाइडेंस आपके लिए बहुत लिमिटेड है। उसमें सबसे पहली गाइडेंस उल्टा रिवर्स में चालू कर रहा हूँ और वो है स्लीपिंग टाइम। आपका स्लीपिंग टाइम 6 to 8 आवर्स का प्रॉपर पर डे होना चाहिए। ये स्लीपिंग टाइम वाली गाइडेंस उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अब 50 डेज़ में तैयारी करेंगे। तो ये कॉमन गाइडेंस हो गई कि 6 to 8 आवर्स की स्लीपिंग टाइम आपका होना चाहिए। आपको भी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लोग पढ़ने की बात पहले कर रहे हैं और सर जो है वो स्लीपिंग की टाइम पहले करना है। पर मैं ये टाइम इसलिए पहले पक्का कर रहा हूँ आपका कि स्लीपिंग टाइम 6 to 8 आवर्स होना चाहिए और ये रात में ही होना चाहिए, बिकॉज सोने के लिए रात ही बनी है। क्योंकि और ये टाइम 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है या जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम के टाइम पर उसको रिकॉल कर पाएंगे, उसको सेटिंग टाइम मिलेगा और वो जो अपने आप को आप वापस प्रेजेंट कर पाएंगे वो ऐसे कैसे निकल के सामने आएगा। तो पहली मेरी गाइडेंस दोनों ही तरह के बच्चों के लिए है। स्लीपिंग टाइम में नो कंप्रोमाइज, रात को होता है स्लीपिंग टाइम, इसलिए रात को ही सोना है। 11 to 6 o'clock तक आप सोइए। जिन बच्चों की आदत थी रात को 4-4 बजे पढ़ के सुबह सोने की, थोड़ा सा चेंज करिए। साइंटिफिक अप्रोच तो ये है। कुछ बच्चों का बॉडी क्लॉक ही वैसा सेट हो जाता है और उनको लगता है कि ये अब मेरे को नया चीज़ नहीं करनी, तो मत करिए। वो उन बच्चों के लिए जिनको एक क्लियर है कि 650 मार्क्स तो मैं क्रैक कर ही रहा हूँ, तो ठीक है, फिर अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा चेंज मत करिए, पर स्लीपिंग टाइम कभी भी निकालिए, पर इतना तो स्लीपिंग टाइम 6 आवर्स तो मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ एग्ज़ाम में सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आउट ऑफ 24 आवर्स 6 to 8 आवर्स, 6 आवर्स आपने निकाल दिए, तो अब आपके पास में 18 आवर्स है, 18 घंटे हैं आपके पास में। इस 18 घंटों में से आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और वो यूटिलाइजेशन आपको प्रॉपर वे में करना है, तब आपको जाके 50 डेज में पूरा आपको रिजल्ट मिल पाएगा। और जो 625 की सोच रहे हैं वो 650, 675 और पिछले साल तो 720 आउट ऑफ 720 भी बच्चों ने स्कोर किया है। इस लेवल का ये एग्ज़ाम है, क्योंकि इट इज़ द इन इंडिया में सबसे टफ एग्ज़ाम है ये, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, तभी तो 17-18 लाख बच्चे बैठेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। उसमें से केवल हिंदुस्तान की 40-50 हज़ार सीटों का फैसला होगा जो गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो अब आपको बात को ध्यान में रखनी है दूसरी चीज़, और वो है एक्चुअल स्टडी टाइम। ये एक्चुअल स्टडी टाइम क्या होता है? ये वो टाइम है एक्चुअल स्टडी टाइम जो आप कोचिंग अभी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी दो तरह के, कुछ बच्चे जो अभी से चालू किया वो कुछ क्रैश कोर्स वगैरह कर रहे होंगे, और कुछ जो हैं वो यूट्यूब पे वगैरह पे जिन्होंने तैयारी की हुई है, अभी भी हो सकता है लेक्चर ले रहे हो। तो डेट इज़ नॉट योर एक्चुअल स्टडी टाइम। एक्चुअल स्टडी टाइम का मतलब होता है जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पर डे 6 आवर का एक्चुअल स्टडी टाइम होना चाहिए, मतलब जिसमें नो यूट्यूब, नो व्हाट्सएप, नो कोचिंग, नो लाइव लेक्चर, नथिंग। इसमें सिर्फ आपका टाइम है। 6 आवर पर डे एक्चुअल टाइम होना चाहिए दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके जो 18 घंटे थे बच गए थे, 6 घंटे तो स्लीपिंग में चले गए, अब 18 घंटे बचे थे। 18 घंटे में से 4 घंटे आपके डेली रूटीन में हम दे रहे हैं। 4 घंटे अब वो डेली रूटीन, लंच टाइम, डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, और डेफिनेटली आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उन दैनिक दिनचर्या के लिए, तो 4 घंटे हम वो दे रहे हैं। तो 18 में से 4 को और माइनस कर देते तो 14 घंटे बचे। इस 14 घंटे में से 6 घंटे हमने कहा है एक्चुअल स्टडी टाइम, तो आपके पास 8 घंटे बचेंगे। ठीक है, तो 6 घंटे आपके एक्चुअल स्टडी के टाइम हो गए। एक्चुअल स्टडी का टाइम का मतलब है कि आप रियली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि यही चीज़ आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाली है, और यही सोने के बाद फिर रिकॉल निकल के बाहर आने वाली है। तो आपको समझ में आ गया, 6 घंटे सोने का, 24 घंटे में से 18 घंटे बच गए। 18 घंटे में से 4 घंटे आपके दिनचर्या के हटा दीजिए, लंच टाइम, डिनर टाइम, अदर एक्टिविटीज़। अब आपके पास 14 घंटे बच गए। 14 घंटे में से 6 घंटे एक्चुअल टाइम, अब 8 घंटे बचे। उस 8 घंटे का यूटिलाइजेशन, चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप मार्क कर रहे हैं, आप कुछ नोट्स लिख रहे हैं, आप कुछ सोल्व कर रहे हैं, करिए। पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा एक्चुअल स्टडी टाइम को कैसे यूज़ में लेना है। तो ये जो 6 घंटे का एक्चुअल स्टडी टाइम है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉम्पिटिटिव नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स करनी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। तय कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने हैं, ये एक्चुअल टाइम में आपको करना है। प्रॉब्लम्स को अपने हाथ से करनी है, डाउट को निकालने हैं। जो डाउट यहाँ निकलेंगे क्योंकि किसी न किसी टीचर से, कोचिंग से गाइडेंस ले रहे हैं, वो जो 8 घंटा आपका हमने बचा हुआ है उसमें उन टीचर से पूछिए, दोस्तों से पूछिए, बातचीत करिए। लेकिन इस 6 घंटे को सेल्फ स्टडी के टाइम में आपको प्रॉब्लम्स को करनी है, मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को करनी है। इसमें 3 साल के पेपर भी करने हैं आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 घंटे में सेल्फ स्टडी में ये करना है आपको। एक और चीज़ मैं अपने बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत बेस्ट होती है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तो पेपर पूरा वहीं से मिलने वाला है, इसलिए सेल्फ स्टडी टाइम में जो आपने पहले मार्क करके रखा हुआ है, टीचर ने इम्पोर्टेंट बनाया है, उस सारे एनसीईआरटी को अच्छी से अच्छी तरह से करिए। क्लियर? और जो 8 घंटा बचा हुआ है, उस 8 घंटे के अंदर आपको अपने यूट्यूब को देखिए, व्हाट्सएप को देखिए, लाइव क्लास लीजिए, कोचिंग के टीचर से बात करिए, अपने दोस्तों से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। ये सब काम वहाँ करने हैं आपको। मॉक टेस्ट भी अगर आपको देने तो उसी 8 घंटे में है, क्योंकि अभी आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तो वो भी उस 8 घंटे के अंदर है। 6 घंटे प्योरली 6 आवर्स आपके एक्चुअल स्टडी टाइम है, जिसमें सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट को देख रहे हैं, जमा रहे हैं। ऑलराइट, पर ये आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने एक 50 डेज़ में तैयारी का आपको एक तरीका दिया है। ठीक है, अब इस तरीके के साथ में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे, लेकिन अभी आप
अपने 50 डेज़ को इस तरह से प्लान करें और हर दिन अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करें, जोश के साथ आगे बढ़ें कि एवरीडे मेरे अंदर कुछ ऐड हो रहा है और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। 650 625 को क्रॉस कर रहे हैं और आगे ले जाने की कोशिश करिए इस टाइम टेबल के साथ में। वो एक्चुअल टाइम आपका ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले कोचिंग कर ली है तो अभी अगर कोचिंग नहीं है तो एक्चुअल स्टडी टाइम को 6 से 12 घंटे पर भी ले जा सकते हैं आप, पर एक्चुअल स्टडी टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नेट में आप कर पाएंगे अगर इस टाइम टेबल, इस 50 डेज़ की तैयारी के जो मैंने आपको फंडे बताए इसको आप फॉलो करेंगे। ऑल द बेस्ट।